Friends, welcome back to the linear algebra series part 4 video. In this video, uh, I'm gonna discuss about the rank of a matrix. So, what is the rank of a matrix? So, let's see what is rank of a matrix. So, basically, definition of the rank of a matrix. What is the definition? The definition is that visibility is clear. Okay. क्या if all minor of order r plus 1 are equal to 0 but there at least one non-zero minor of order r if exist, then rank of matrix is equals to r. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है if all the minor of order r plus 1 are equal to 0 but there at least one non-zero minor of order r if exists, then rank of a matrix is equals to r. इसका मतलब हुआ कोई भी हमको मैट्रिक्स अगर हमको गिवन है, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई सी डी ई, कोई भी, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स हमको मान लो रफली गिवन है. इसमें क्या रहता है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3x3 है. अगर इस मैट्रिक्स लेट से ये मैट्रिक्स ए है, अगर इसकी वैल्यू, अगर इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो मतलब होता है कि इसकी जो रैंक है वो लेस देन 3 हो जाएगी. लेस देन 3 हो जाएगी इसका मतलब क्या है, वो रैंक 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, वो उसके माइनर्स पे डिपेंड करेगा. हम इन माइनर्स को चेक करेंगे इन, ठीक है. अगर वो नॉन ज़ीरो आते हैं तो उसकी रैंक 2 हो जाएगी, ठीक है. तो फिलहाल हम लोग आगे समझेंगे इसको डिटेल में. तो बेसिकली उसमें जो रैंक की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो देख लेते हैं. तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैंक, तो बेसिकली जो प्रॉपर्टीज़ हैं रैंक की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैंक फॉर ए नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स रैंक इज़ इक्वल टू 0, ठीक है. फॉर एग्जांपल जैसे 2x2 की मैंने एक जो है नल मैट्रिक्स बना रखी है और 2x3 की बना रखी है, ठीक है. तो इसकी रैंक इक्वल्स टू 0. तो आप इसको नोट कर सकते हैं, फॉर अ नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स रैंक ऑफ ए इज़ ऑलवेज मोर देन इक्वल्स टू 0. इसका मतलब क्या है, रैंक कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है. तो फॉर अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स रैंक अगर एन ऑर्डर की है तो रैंक उसकी एन होगी. रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम नंबर ऑफ उसके जो रोज़ और कॉलम्स हैं. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको आप पहले ऐसे लिख लीजिए फिर मैं समझाता हूँ. इसका मतलब ये है कोई भी मैट्रिक्स है, लेट से मैंने ये जो मैट्रिक्स ली थी ऊपर 3x3 की, ठीक है. इसका मतलब ये इसकी जो रैंक होगी वो हमेशा 3 हो सकती है या 3 से कम हो सकती है. मतलब उसकी जो रैंक की जो लिमिट है वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है. रैंक कैन नॉट बी मोर देन 3 बिकॉज ऑर्डर इज़ 3x3 और रैंक कैन नॉट बी 0. तो 1, 2, 3 के अंदर ही होगी, ठीक है. तो ये इस लाइन का मतलब है, ठीक है. तो हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. लेट से फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ 1 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, 3, 4 ले लिया, ठीक है. ये हमको पता है 2x2 की है, इतना तो हम सीख ही चुके हैं. पार्ट 2 और 3 पार्ट्स हम देख चुके हैं लीनियर अलजेब्रा के. तो हमको पता है अगर मैं 2x2 का जो माइनर है वो चेक करूँगा, माइनर क्या, माइनर इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट. तो देखो माइनर का मतलब क्या है, ये जो है इसके डिटर्मिनेंट में, तो 4 - 6 विच इज इक्वल्स टू -2, मतलब नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, ठीक है ना. इसका मतलब क्या है, माइनर इज नथिंग, इट्स अ डिटर्मिनेंट. तो रैंक इसकी क्या हो गई, अगर ये इक्वल टू 0 आता है तो रैंक 2 से कम हो जाती है. अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 नहीं आई, नॉन ज़ीरो है, तो इसकी रैंक डायरेक्टली 2 हो जाती है.
क्योंकि डेफिनेशन क्या बोलती थी, इफ़ ऑल माइनर ऑफ ऑर्डर r + 1 आर इक्वल टू 0 बट देयर एट लीस्ट वन नॉन ज़ीरो माइनर ऑफ ऑर्डर r इफ एग्जिस्ट देन रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज r। ठीक है, तो डेफिनेशन होती है उसके हिसाब से रैंक इसकी 2 हो जाएगी। ठीक है, जैसे एक हम 3x3 का एग्जांपल लेते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल था, दूसरा लेता हूँ मैं 3x3 का, तो उसमें थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। लेट से 1 1 1 मैंने ले लिया, 2 2 2 ले लिया, 3 3 3 ले लिया। ठीक है, ये हमारा 3x3 की मैट्रिक्स हमको दी हुई है। इसमें हमसे बोला गया इसकी रैंक बतानी है आपको। तो देखो बेसिकली होता क्या है, जो मैट्रिक्सेस में बेसिकली ये भी है, जब हमारे पास क्या रहता है, आप देखो सबसे पहले चाहो तो इसकी डिटर्मिनेंट निकाल लो। आप जब डिटर्मिनेंट निकालोगे तो इसकी इक्वल टू 0 आ जाएगी। ठीक है, अगर उसकी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर इसकी 0 आ गई तो इसकी जाहिर सी बात है रैंक इसके ऑर्डर से कम हो गई इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। ठीक है, इसके 3 से कम हो गई, अब या तो 1 होगी या तो 2 होगी, तो हम इसके माइनस चेक कर लेंगे, 2 - 2 0, माइनस भी इसके 0 आ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी मिनिमम रैंक कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका पहले क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट निकालने का वही तरीका है, सिंपल। इस वाले को लेंगे तो 3 दूनी 6 -6 -1, इस वाले को लेंगे 6 - 6, इस वाले को लेंगे तो अगेन 6 - 6, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। मतलब रैंक जो A की है वो लेस देन 3 हो गई। ठीक है, अब क्या मैं माइनस चेक करूँगा, तो -2 -2 0, 2 - 2 0, 6 - 6 0, सारे माइनस भी 0 आ रहे हैं, ऑल माइनस 0 आ रहे हैं, तो मतलब रैंक क्या होगी, सारे ऑल माइनस 0 हैं, ऑल जो हैं इसके माइनर्स हैं वो इज़ इक्वल टू 0। माइनर्स ये होते हैं, ये आप इनकी गुणा करके देखिए, सबके ये सब 0 आ रहे हैं, चाहे 1 1 3 3 ले लो तब भी ये सब 0 आएंगे। तो मतलब रैंक इसकी 2, भाई 2 भी नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई भी एक माइनर अगर इक्वल टू 0 नहीं आता तो इसकी रैंक 2 हो जाती है, तो इसलिए रैंक इसकी 1 होगी। अदरवाइज़ एक तरीके से ऐसे भी सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, इस तरीके से भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी। तो ये तरीका है, क्योंकि हमेशा आप उसकी डिटर्मिनेंट निकालो फिर उसके बाद उसके माइनर चेक करो, तो इतना टाइम भी नहीं होता है हम लोग के पास एग्ज़ाम में। तो देखो जैसे हमारे पास क्या था, क्वेश्चन कैसे यही था, 1 1 2 2 2 3 3 3। अब क्या होता है इसमें तीनों रोज जो हैं वो सेम है, रो 1 रो 2 रो 3। देखो ये रोज क्या है, 1 1 1 2 2 2 3 3 सेम है, 3 रोज आर सेम। तो हेडिंग करके इसमें लिख लीजिए 3 rows are same, 3 rows are same, delete 2 रो। इसका क्या मतलब हो गया, 3 rows are same delete 2 रो, 2 rows are same delete 1 रो। जितनी रो सेम होंगी उससे एक कम रो को हम डिलीट कर देते हैं। तो मान लो ऊपर की 2 मैंने रोज को क्या करा, डिलीट कर दिया, मान लो ये वाली को मैंने डिलीट कर दिया, तो बची क्या 1 1 1, एक रो बची, मतलब ये 1 क्रॉस 3 हो गया ना, ये एक रो है 3 कॉलम है, तो मिनिमम रैंक तो इसकी 1 ही होगी। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 1। तो आप डायरेक्टली देख के भी कर सकते थे ये क्वेश्चन। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो ये हमको एक एग्जांपल दे रखा है 1 1 1 2 2 2 3 4 5। तो देखो तरीका ये होता है, आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिए 3 क्रॉस 3 का, इक्वल टू 0 आ जाए तो उसकी रैंक 3 से कम हो जाएगी। नॉट अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती तो डायरेक्ट आप 3 रैंक लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया। ठीक है, या तो फिर देखो हमको थोड़ा ध्यान से देखते हैं, अगर इसको ऑब्जर्व करते हैं तो जो रो फर्स्ट है और रो सेकंड है वो सेम दिख रही हैं, सेम है ना। देखो भाई अगर मैं 2 कॉमन ले तो 1 1 हो गई ना, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, हेयर यहाँ पे क्या हो गया 2, आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि नोट करके आप एक एक लाइन रखोगे तो अच्छा रहेगा। हेयर 2 rows आर
इसको हम लोग बोलते हैं, जो ऐसी चीज़ आती है उसको बोलते हैं हम लोग लीनियरली डिपेंडेंट। टू रोज आर लीनियरली डिपेंडेंट, सो डिलीट वन रो। दो रो हैं तो एक रो को आप डिलीट कर दीजिए। तो मैंने क्या किया एक रो को डिलीट कर दिया, मान लो ऊपर वाली को मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा तो 1 ही। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 1 1 1 3 4 5, वो आप किसी को लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 क्रॉस 3 की बन गई है। अब इसकी मैक्सिमम रैंक 2 हो सकती है। अच्छा, अब मैं इसमें क्या करता हूँ, उसके जो माइनर्स हैं, ये जो माइनर्स है 4 - 3 मतलब -1 आ रहा, 0 नहीं है। खाली चेक ही तो करना है। 5 - 4 मतलब ये भी नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। कोई एक, अब आपको एक चेक कर लो, कोई 4 - 3 मतलब नॉट इक्वल टू 0, मतलब डायरेक्टली आप रैंक टू 2 लिख दो। अगर ये 0 आ जाते दोनों तो मैं 1 5 को चेक करता। 5 - 3 तो मतलब 0 नहीं आ रहा, अगर 0 आ जाता तो उसकी रैंक 1 हो जाती, अदरवाइज 2। ठीक है, देखो एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैंने ले लिया 4 क्रॉस 4 का ले लेता हूँ। ये 4 क्रॉस 4 का हो गया एग्जांपल। ठीक है, तो आप इसका पहले आंसर दीजिए। मैं आपको जो है 20 सेकंड देता हूँ, आपको 20 सेकंड में आंसर बताना है। नहीं हुआ कोई बात नहीं, देखते हैं अब हम लोग। ठीक है, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ये मैट्रिक्स कौन सी है। हम लोग ने सबसे पहला जो पार्ट देखा था उसमें हम लोग ने क्या देखा था, टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्सेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिक्सेस, बेसिक्स जो पार्ट था। तो आप ध्यान से देखिए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक स्पेशल पार्ट है जिसमें जो डायगोनल के जो एलिमेंट हैं अगर आइडेंटिटी हो जाए मतलब 1 हो जाए तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स n क्रॉस n, अभी मैंने इसमें भी देखा था प्रॉपर्टीज़ में रैंक की, तो उसकी वैल्यू n आती थी। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 4 है। तो रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर इज 4 क्रॉस 4, दैट इज रैंक इज 4। आंसर रैंक इज 4। तो एक लाइन लिखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन अ डायगोनल मैट्रिक्स नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल टू रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रेस क्या होता है। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रेस क्या होता है, ट्रेस, व्हाट इज ट्रेस, नया वर्ड लग रहा है ना, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। जो बेसिकली ट्रेस होता है वो होता है सम ऑफ प्रिंसिपल, आप नोट कर लीजिए अगर दिखना रहा हो सही से, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इन a square matrix is called trace। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर हमको स्क्वायर मैट्रिक्स दी है ABCDEFGHI, तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट का जो सम है दैट इज ट्रेस A + E + I, दैट इज इक्वल्स टू दिस। अंडरस्टैंड। सो यहीं तक रखते हैं। तो आपको मैं थोड़ा होमवर्क दे रहा हूँ, आपको करके बताना है। ठीक है, तो वो होमवर्क है वो ये है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, आपको रैंक बतानी है। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चंस दे देता हूँ, आपको क्या करना है,
जो स्टूडेंट का धर्म है वो आपको पूरा करना है। आपको 2 क्वेश्चंस देता हूँ। पहला है, इसको आपको रैंक बतानी है 10000000001, आपको इसकी रैंक बतानी है, ठीक है। दूसरा मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आपको इसकी भी रैंक बतानी है। दूसरा मैं क्वेश्चन देता हूँ, वो भी 3x3 का ही है, 1 2 3 1 4 2 2 6 5। आपको दोनों की रैंक बतानी है। रैंक ऑफ ए क्या होगी, ठीक है। एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। टिल नाउ टेक केयर, बाय बाय।